अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मोहम्मद आसम फरीद की जानिब से आपको नेशनल कॉमर्स ग्रुप में खुश आमदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स में चैप्टर नंबर 2 प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, इसमें टॉपिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। बुक जो हम फॉलो कर रहे हैं यह है डॉक्टर मोहम्मद अफजाल बेग की। इस वीडियो से ICS पार्ट 1 के स्टूडेंट्स, ICOM के और BCOM के स्टूडेंट्स बेनिफिट ले सकते हैं। पेज नंबर 35 है आपकी ICS पार्ट 1 की बुक का। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की जानिब, देखते हैं हमारे पास टॉपिक क्या कहता है। स्टूडेंट्स, आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखें, कहता है कि वी हैव डिस्कस द क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन ऑफ डेटा, an important method of summarizing and organizing quantitative data is formation of frequency distribution. A frequency distribution is a tabular arrangement of data in which various items are arranged into classes and number of items falling in the each class called class frequency is stated. कहता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन स्टूडेंट्स आपके पास ये टेबल की अरेंजमेंट है डेटा की, जिसमें आप डेटा को डिफरेंट क्लासेस और नंबर में डिवाइड करते हैं। इस चीज़ को आप क्लास फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं। डेटा प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर आल्सो कॉल्ड ग्रुप डेटा। जो डेटा आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में लिखते हैं उसको आप कह सकते हैं कि आपके पास ग्रुप डेटा है, यानी कि आप डेटा की ग्रुपिंग कर देते हैं डिफरेंट क्लासेस और कैटेगरीज में। डेटा विच हैव नॉट बीन अरेंज इन द सिस्टमैटिक ऑर्डर आर कॉल्ड रॉ डेटा और अनग्रुप डेटा। जिस डेटा को आप अरेंज नहीं करते सिस्टमैटिक ऑर्डर में या अरेंज फॉर्म में, असेंडिंग या डिसेंडिंग फॉर्म में, उसको आप कह सकते हैं ये आपके पास अनग्रुप डेटा है या फिर आपके पास रॉ डेटा है। एन एग्जाम्पल ऑफ रॉ डेटा, लेट अस कंसीडर द वेट ऑफ 120 स्टूडेंट्स एट द पंजाब यूनिवर्सिटी। आपके पास पंजाब यूनिवर्सिटी के 120 स्टूडेंट्स का वेट का डेटा उसने दिया हुआ है। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं डेटा को देखें, आपको पता चलेगा ये रॉ डेटा है, यानी कि रैंडम डेटा है, आपके पास अनग्रुप डेटा है। 154 है। दूसरे नंबर पे आप रो वाइज देखें, 141, 122, 130, 131, 174, 165, 156, ये सारा डेटा आपके पास जो 120 स्टूडेंट्स हैं ये रैंडम डेटा है आपके पास। तो उसके बाद स्टूडेंट्स हम कहते हैं इट इज़ डिफिकल्ट टू ड्रा एंड मीनिंगफुल कंक्लूजन फ्रॉम साइड डेटा। जाहिर सी बात है कि आप ये 120 स्टूडेंट्स का डेटा दे के आप इससे कोई मीनिंगफुल कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ डिफिकल्ट टू टेल सिंपली बाय लुकिंग at the above data as how many students have weight below or above 150 pounds। आप इस डेटा को देख के एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि 150 पाउंड से ज़्यादा या इससे कम कितने स्टूडेंट्स का वेट है। बिटवीन 150 एंड 200 पाउंड्स एंड सो ऑन। आपके पास 150 से लेके 200 पाउंड तक कितने स्टूडेंट्स हैं ये आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू अरेंज द डेटा इन सच अ वे एज देयर मेन फीचर्स आर क्लियर। आपको इस डेटा को अरेंज करना होगा ताकि मेन फीचर्स जो हैं आपके वो क्लियर हो जाएं। एन अरेंजमेंट ऑफ रॉ न्यूमेरिकल डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड एन अरे। अरे का मतलब क्या होता है कि आप रॉ डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तो उसको आप कह सकते हैं ये आपने अरे कर दिया, यानी कि आपके पास जो डेटा था आपने उसको अरेंज कर दिया। स्टूडेंट्स आप देखें, रो वाइज देखें, आपके पास जो रैंडम डेटा था उसको आपने अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि पहले 110, उसके बाद आपने फाइंड करके देखा तो आपके पास जो दूसरी वैल्यू थी 120 होगी, फिर तीसरी वैल्यू जो है 122 होगी, फिर 122 दो दफ़ा आया था, दो दफ़ा हमने लिख लिया 124, 130, 130, 131, 131, 131, इसी तरह से सो ऑन। आपने सारे डेटा को अरेंज किया और उसको आपने लिख लिया। बाकी के ये नंबर्स थे, ये आपने 120 स्टूडेंट्स को अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में। जो नंबर सबसे छोटा था पहले लिख लिया, जो बड़ा था आपने उसको बाद में लिख दिया, यानी कि 120 के 20 को आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिख के उसके बाद फ्रॉम द अरे इट इज़ ईजियर टू आंसर सर्टेन क्वेश्चन। आपने जब अरेंज कर दिया तो आप कुछ क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, वी कैन नाउ इजीली टेल हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव वेट बिलो और अबव 150 पाउंड्स। आप इसमें से आराम सुकून से बता सकते हैं कि कितने स्टूडेंट्स आपके पास ऐसे हैं जो जिनका वजन आपके पास 150 या इससे ज़्यादा है, यानी कि यहाँ से आप आगे आगे देखें तो ये सारा आपके पास 150 से आगे आगे डेटा है, तो आप सारे को काउंट करके आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं।
उसके बाद स्टिल इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लुक at 120 observation and obtain an accurate idea as to how these observation are distributed। लेकिन अभी भी हमारे पास कुछ ऐसी मुश्किलात हैं कि 120 के डेटा को देख के आप एग्जैक्ट एक्यूरेट आंसर नहीं निकाल सकते, आइडिया नहीं निकाल सकते हैं अपने डेटा को। वी मे देयरफॉर अरेंज देम इन द बेटर फॉर्म, इसलिए आपको इसकी बेटर फॉर्म को भी डिस्कस करना होगा, यानी कि इस डेटा को और आसान वर्डिंग में आप डिवाइड कर लें ताकि देखने वाला समझ सके आराम सुकून से। तो स्टूडेंट्स आप इस डेटा को आप टेबल की फॉर्म में लिख लें, यानी कि आप इसकी ग्रुपिंग कर लें, क्लासेस बना लें, यानी कि आपके पास 110 से लेके 119 तक जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका वेट आ रहा था वो आप लिखें, यानी कि लिमिट्स आपने डिफाइन कर दी और आगे उसके नंबर्स लिखेंगे। इसका मतलब यह है कि 110 से लेके 119 तक आपके पास कितने स्टूडेंट्स हैं, ये सिर्फ आपके पास एक स्टूडेंट्स है। 120 से लेके 129 तक जितने भी आपने स्टूडेंट्स काउंट किए, यानी कि आप डेटा से देखेंगे, अरेंज डेटा से जो आपके पास नंबर आएंगे वो आप लिख देंगे 4 नंबर हैं। 130 से लेके 139 तक आपने नंबर दोबारा से काउंट करने, 117 सिर्फ आपके पास 17 नंबर आ जाएंगे। इसी तरह से 140 से 149, 150 से 159, 160 से 169, 170 से लेके 179 यहाँ तक आपके पास नंबर बनते हैं 28, 25, 18 और 13। बाकी के जो आपके पास डेटा रह गए 180 से लेके 199 तक, 190 से 199 तक, 200 से 209 तक, 210 से लेके 219 तक, ये आपके पास नंबर बनते हैं 6, 5, 4, 2। अभी इनको अगर सम स्टूडेंट्स आप करें तो ये लाजमी 120 ही होने चाहिए स्टूडेंट्स। उसके बाद वो कहता है बाय अरेंजिंग द डेटा इन द अबव फॉर्म वी have distributed the data into classes and determine the number of items belonging to each class frequency. Such an arrangement of data by classes together with their corresponding classes called frequency distribution or frequency table। आपने डेटा की क्लासेस बनाई, यानी कि उसके ग्रुप्स बना लिए और जितने ग्रुप्स में जो जो स्टूडेंट्स लाए कर रहे थे आपने उनकी नंबरिंग कर दी। वो नंबरिंग जो है आपकी वो कहलाएगी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और फ्रीक्वेंसी टेबल। बाय ऑर्गेनाइजिंग डेटा इनटू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वी लॉस मच ऑफ द डिटेल ऑफ द ओरिजिनल डेटा बट गेन सिंप्लिसिटी एंड गेट क्लियर पिक्चर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा। कहता कि आपके पास जो आपने ओरिजिनल डेटा था उससे तो आपने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपने मिस कर दी, यानी कि हर स्टूडेंट्स की नंबरिंग आपने मिस कर दी, लेकिन आपने जब इसको अरेंज कर लिया तो इसकी क्लियर और ट्रू पिक्चर आपके पास सामने आ जाएगी। इससे आपकी जो आप आगे फर्दर डेटा को यूज़ करके आप अच्छे तरीके से इसको एनालिसिस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स दिस इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर। उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर की समझ आई होगी। लेक्चर में किसी किस्म का कोई मसला हुआ तो लाजमी हमसे रब्ता कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना बहुत सारा